जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, जो अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, आज उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। आप सबको पता ही होगा कि ईडी जो है हमारा देश के एक जांच एजेंसी है। आज उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी किस मामले पर हुआ, आप सब इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ईडी जो शराब घोटाला था, जो शराब घोटाले में जो लीकर घोटाला, उसमें पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आपके संजय सिंह जो एमपी हैं, उनके 2 मंत्री अभी इसी मामले में, शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। और अभी आज ही के डेट में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कितने बार अरविंद केजरीवाल को समन दिया और समन के जवाब नहीं मिलने से और वो जांच को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए वो हाई कोर्ट में ईडी गया। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गए बेल के लिए, लेकिन हाई कोर्ट इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि बोला कि जैसा कानून आम आदमी के लिए है वैसा ही सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए है। अब आज उनकी घर की तलाशी हो रही है, जांच पड़ताल चल रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी का टीम सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है, लेकिन तमाम सूत्रों से ये हवाले से पता चला है कि फाइलें तैयार किया जा रहा है। कल कहीं हो सकता है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष रख सकेंगे। सवाल ये बनता है, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सब जानते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? पहला सवाल। क्या अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तो तीसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार, अपनी कैबिनेट, अपनी मंत्रालय चला सकते हैं? ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस है। ये तीनों चीज़ें बहुत बातें निर्भर करता है। अब देखना है, एक आम आदमी अगर जेल चला जाता है तो उसका सब कुछ लिंक खत्म हो जाता है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई जेल से, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई जेल से अपना कार्यालय या कोई भी पद पर हो तो वो पद संचालित नहीं कर सकता है, जब तक उसे उस केस से रिलेटेड उन पर कोई धारा या साबित नहीं हो जाता है। इसलिए अभी तक साबित तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये जांच पड़ताल का अभी सब्जेक्ट है। अब इसीलिए वो सरकार जेल से ही चला सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अब इसी पर बात है। अब थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात हो जाए। अरविंद केजरीवाल वो जन्म हरियाणा में हुआ था, ठीक है। वो हिसार शहर में से रहने वाले हैं और वो आईआईटी खड़गपुर से अपना स्नातक कंप्लीट किए। उसके बाद भारतीय नागरिक सेवा ICS में गए। उसके बाद वहाँ से भारतीय राजस्व सेवा IRS में आ गए और दिल्ली के आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किए वो हुए और वो अच्छे खासे जॉब किया और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वो करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल जी एक RTI कानून जो है पूरे देश में 2005 में इसका बहुत सारा प्रचार प्रचार किए। जो RTI सूचना का अधिकार होता है उसके लिए जागरूक किए लोगों के। उसके बाद अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बहुत बड़ा आंदोलन किए, सारे देश के लोगों को सामने अपना बात रखे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज ईडी के हिरासत में है और ईडी उन पर ये कार्रवाई कर रही है।
जिन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, आज वहीं भ्रष्टाचार के संलिप्त के घेरे में है। अब देखना है कि सत्य कितना है। सत्य तो जांच पड़ताल के पर ही निर्भर करता है कि कितना स्पष्ट होता है ये बात। लेकिन अभी भी उनके 2 मंत्री और 1 सांसद जेल में है इसी शराब घोटाले के कारण। अब अरविंद केजरीवाल अगर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो भी एक अरविंद केजरीवाल की सिविल पत्नी, सर्वेंट रह चुकी हैं। वो भी आपको दिल्ली में एक कमिश्नर पद पर रही हैं और वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और अच्छे खासे नौकरी की हैं और वो भी IRS के तहत वो बड़े पद पर रह चुकी हैं। और अरविंद केजरीवाल के 2 बच्चे भी हैं। अनुमानन यही लगाया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए तो उनकी पत्नी इस पदभार संभाल सकती हैं, क्योंकि पत्नी भी बहुत योग्य है, पढ़ी लिखी हैं और वो लोग भी एक साथ अपना पढ़ाई किए हैं और वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे उनका जीवन शैली रहा है और अपने जीवन में अच्छा काम की हैं और एक बहुत बड़े पद पर वो कमिश्नर भी रह चुकी हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वो अभी हैं और आम आदमी पार्टी में उनका भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान और उनका अनुभव रहा है और वो भी पार्टी से थोड़ा बहुत लगाव उनका है। अब सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में उनकी सरकार है, अभी पंजाब में उनकी सरकार है, एक राष्ट्रीय पार्टी के तर्ज पर उनका एक पार्टी घोषित हुआ है और गोवा में भी बहुत सारा उनका थोड़ा सा है। गुजरात में भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो वहाँ भी उनका थोड़ा सा पार्टी का थोड़ा बोलबाला है। अब देखना है कि इस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी, क्योंकि ये 1 मैन आर्मी जैसा कहावत है कि अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष से चल रही है, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल के जाने से, इस्तीफा देने से क्या इस पार्टी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अब ये निर्भर करता है। अब उनके कार्यकर्ताओं और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ से भारी आंदोलन और बहुत सारे चीज़ होने की संभावना है। जहाँ जहाँ उनकी पार्टी है वहाँ उनके कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और इस चीज़ का विरोध करेंगे कि हमारा सिटिंग के मुख्यमंत्री को जेल ना दिया जाए और इस उनके ऊपर जो ईडी का आरोप है उसका विरोध करेंगे। लेकिन इससे अन्य पार्टियों पर क्या लाभ होगा या नहीं होगा वो तो आगे देखने पर ही पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।